अखिलेश यादव महाकुंभ पर लगातार उंगली उठा रहे हैं। महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही वो सनातन के सबसे बड़े मेले के खिलाफ मानो साजिश रचने में लगे हुए थे और वो सिलसिला 10 दिन बीत जाने के बाद रुका नहीं है। दर्शकों, लगातार अखिलेश यादव योगी सरकार को घेरने के चक्कर में महाकुंभ को टारगेट पर ले रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब अखिलेश यादव महाकुंभ पर सवाल ना उठा रहे हो। हद हो गई है। सीएम योगी पर सवाल उठाएं, राजनीति करें, लेकिन आप महाकुंभ को जरिया बना रहे हैं अखिलेश जी। ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। अभी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, 54 मंत्रियों की कैबिनेट के साथ संगम में स्नान करने पहुंचे तो अखिलेश यादव की निगाह उन पर टिक गई और अखिलेश यादव को इन तस्वीरों में कुछ नजर नहीं आया तो उन्होंने योगी के संगम स्नान पर अभद्र टिप्पणी कर दी। अभद्र टिप्पणी, सोचिए जरा। एक के बाद एक जो तस्वीर सामने आई है, ये देखिए आप। योगी स्नान कर रहे हैं तो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी के स्नान वाले वीडियो को शेयर किया, पोस्ट पर लिखा, जैसे बारिश के मौसम में गली मोहल्ले के छपरी लड़के बिहेव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही योगी कैबिनेट पूरी तरह से छपरी लड़कों की तरह बिहेव कर रही है। इस तस्वीर को देखिए और आप अखिलेश यादव के सवाल को सुनिए। सवाल आज मैं पूछ रहा हूं अखिलेश, ये भाषा कैसी है आपकी? ना जाने आजकल क्या हो गया राजनेताओं को। दर्शकों, इस तरह की भाषा, इस तरह का पोस्ट करने वाले अखिलेश यादव जी आप पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई तरह के सवाल उठने लगे हैं क्योंकि अखिलेश यादव सनातनियों का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे कहना पड़ रहा है, सीएम योगी अपनी कैबिनेट के साथ स्नान करने गए, अखिलेश यादव ने इन पर सवाल उठा दिया। सोचिए आप राजनीति करिए अलग बात है, लेकिन आप सनातनियों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव जी मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूं, आपको यह बात आखिर क्यों समझ नहीं आ रही कि आप राजनीति के निम्न स्तर पर पहुंचते जा रहे हैं अखिलेश जी, निम्न स्तर पर। इसलिए आज मैं दर्शकों अखिलेश जी से सीधे सवाल कर रहा हूं कि आखिर हो क्या गया है आपको सीएम योगी और उनकी कैबिनेट के स्नान में गलत क्या दिखता है, बताइए जरा। अगर आपको ऐसा लगता भी है कि योगी और उनकी कैबिनेट मंत्रियों का स्नान जो तरीका दिख रहा है वो गलत है, तो आप सही तरीका बताइए। चलिए, क्यों नहीं बता रहे हैं सही तरीका? आपका महाकुंभ में स्नान के लिए जाने का कोई प्लान है, यह मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या आप और आपके पुराने मंत्री सनातन के सबसे बड़े मेले में आस्था की डुबकी लगाने जाएंगे? जो पुरानी आपकी कैबिनेट है वो मंत्री जाएंगे, आप जाएंगे? आप तो खुद मुख्यमंत्री रहे। हमने कई बार आपसे सवाल किया है दर्शकों, ये बात आप भी जानते हैं अखिलेश जी और हम भी जानते हैं, लेकिन आपकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई जवाब तो नहीं आया है जिससे हमें संतोष हो। और मैं इस बात को दोहराने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा हूं। हमने आपसे बार बार पूछा अखिलेश जी कि क्या आप महाकुंभ में स्नान के लिए जाएंगे, लेकिन हर बार आपका जवाब ऐसा आया कि लगता है कि आपका मन नहीं है जाने का। अरे आप पर कोई दबाव नहीं बना रहा है, जाना हो जाए या मत जाइए आप। लेकिन शायद ही कोई सनातनी ऐसा होगा जो योगी सरकार में आयोजित हाईटेक महाकुंभ का साक्षी ना बनना चाहता। आप में से कई लोग जाना चाहते होंगे। अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप महाकुंभ में अखिलेश जी नहीं जाने वाले हैं। सुन लीजिए, क्योंकि यह आपकी नाक का सवाल हो गया है और महाकुंभ योगी सरकार के कार्यकाल में आयोजित हो रहा है, इसलिए क्या आप नहीं जा रहे हैं अखिलेश जी? लेकिन राजनीति करते हैं और आप भी अखिलेश जी वही कर रहे हैं, लेकिन वो राजनीति निम्न स्तर की हो गई। लेकिन जैसे आप मजाक उड़ाते हैं ना महाकुंभ का, एक सनातन इसका जवाब देगा। पहले मैं आपको सुनाता हूं कैसे अखिलेश यादव जी से जब हमने संगम में स्नान का सवाल पूछा तो गोलमोल जवाब देने लगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। अखिलेश जी कब वहां स्नान करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। अब ये चोरी छिपे कौन कौन स्नान कर रहा है, इन समाजवादी पार्टी नेताओं से पूछे जरा। हमें तो कोई नहीं दिखा अभी तक। हमारी टीम वहां पर है, 5-5 टीम है, लेकिन इधर कीर्तिमान रचे जा रहे हैं महाकुंभ के और इधर अपमान की सियासत हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब संगम में स्नान करने पहुंचे तो वहां से आई ये तस्वीरें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के गले नहीं उतर रही। जो संदेश सीएम योगी ने महाकुंभ से दिया, उससे अखिलेश जी बहुत अच्छे से समझ गए कि बाबा का ये संदेश दूर तक जाएगा तो उनके गले की फांस बन जाएगा। सनातनी एकजुट हो जाएंगे तो उनकी नैया को डूबने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए उन्होंने योगी और उनके कैबिनेट मंत्रियों को घेरते हुए पोस्ट कर दिया। इसके विरोध में सबसे पहले साधु संत उतर आए। बीजेपी तो जवाब बाद में देती है, साधु संतों ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोई खास उसकी बात का कोई महत्व नहीं होता। जनता समाज अपने आप देख रहा है, जागृत हो चुका है। अखिलेश यादव को मैं समझता हूं कि गंगा मां के रूप में नहीं दिखाई दे रही, इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ के बहाने जब सनातन पर उंगली उठी तो बीजेपी ने अखिलेश यादव को सनातन विरोधी करार दिया, साथ ही उन्हें सफाई कार्यक्रम में नाच गाने की याद दिला दी। इसलिए अखिलेश यादव जी को पता नहीं कौन सा रोग हो गया है कि उनसे महाकुंभ की सुव्यवस्था देखी नहीं जा रही है। प्रतिदिन 50 लाख से 1 करोड़ लोग वहां डुबकी लगा रहे हैं, यह हमसे सहन नहीं हो रहा है। इस प्रकार की टिप्पणी बहुत ओछी बातें हैं। और उस पर भी सैफई में नाच गाना करवाने वाले लोग कहते हैं कि यहां से नहीं होना चाहिए था। हज हाउस बनाने वाले लोग वो कहते हैं महाकुंभ में कैबिनेट मीटिंग या उस क्षेत्र में कैबिनेट मीटिंग क्यों हो गई। ये इनका दोहरा चरित्र। अखिलेश यादव चाहे योगी आदित्यनाथ पर महाकुंभ के बहाने कितने ही सवाल उठाने की कोशिश क्यों न करें, लेकिन ये जग जाहिर है कि वो एक योगी है। सनातन का पताका बुलंद करने में वो कभी पीछे नहीं रहते, तो अपमान और ऊंचेपन का सवाल ही नहीं उठता। अब दर्शकों, एक तरफ महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ ये वक्फ से हमदर्दी भी रख रहे हैं। लेकिन आपको यह बता दूं दर्शकों कि महाकुंभ में सनातन बोर्ड बनने वाला है, उससे क्या अखिलेश यादव जी आपको दर्द है? और अखिलेश यादव जी की राजनीति बड़ी दिलचस्प है, ये तो मानना पड़ेगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, समझिए जरा इसे। क्योंकि उनकी राजनीति को देखकर लगता है ऐसा कि उनका बर्ताव सनातन विरोधी हो गया है। और ये मैं कह रहा हूं सनातन विरोधी, क्योंकि हमेशा वो इस तरह के पोस्ट करते हैं, कभी सवाल उठाते हैं, कभी बयान देते हैं जिसमें सनातन के खिलाफ उनकी भावना झलकती है। और मैं तो कहता हूं कि वो राजनीति के लिए सही और गलत की पहचान करना शायद भूल गए हैं। सनातन का समय समय पर विरोध करने वाले अखिलेश यादव का वक्फ को समर्थन करने वाला चेहरा अब आपको दिखाने वाला हूं दर्शकों, जो वक्त पर सामने आता है। योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए वो अब वक्फ का सहारा ले रहे हैं और बीजेपी को वक्फ से जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी की चाल है वो वक्फ को खत्म करेगी। ये मैं नहीं कह रहा, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। पहले आपको वो सुनवाता हूं, उसके बाद उनके इस बयान का पूरा एक्सरे करूंगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया बनकर के आई है। ये वक्फ की जमीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं, ये विवाद खत्म नहीं करना चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं खत्म करना चाहते हैं। विवाद कैसे और बढ़े, कैसे लोगों को दबाया जाए, कैसे समाज में नफरत फैले, किस तरीके से नफरत का सहारा लेकर राजनीति कर सकें, उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। उसी के लिए समय समय पर वो कानून लाती है। अखिलेश जी ये बयान देने से पहले आपको लखनऊ में जेपीसी की बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका गर्ग के द्वारा पेश की गई वो रिपोर्ट, वो दस्तावेज जहन में नहीं आए शायद, जिनमें वक्फ बोर्ड के कब्जे वाले खेल का पर्दाफाश हो गया था। बैठक के दौरान आपको बताया दर्शक, मोनिका गर्ग ने इस बात का खुलासा किया था कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं ना, वो वक्फ की नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, बल्कि उनमें से 80%, 80% यूपी सरकार की जमीन है। नहीं पता तो आज मैं आपको बता रहा हूं दर्शक, कैसे एक एक करके जो तस्वीर अभी तक आपने देखी उसमें समझिए। ये आप देखिए, ये है वक्फ की जमीन जो वक्फ दावा करता है उत्तर प्रदेश में। कितनी है दर्शकों, आप सिर्फ इधर नजर डालिए, 14,000 हेक्टेयर। जोड़ते जाइए कितने स्क्वायर फीट है, कितनी बीघा है, 14,000। अब सरकारी जमीन कितनी है इसमें से, 11,000 हेक्टेयर। वक्फ कहता है कि 14,000 हमारी है, लेकिन सरकार की रिपोर्ट कहती है कि 11,000 सरकार की है। अब आप सोचिए दर्शकों, थोड़ी देर के लिए सोचिए, कोई कह रहा है 14,000 हेक्टेयर हमारी है, लेकिन 14,000 में से 11,000 सरकार की है। तो अब बताइए ये कब्जा कौन कर रहा है? मैं बताता हूं। इसका सीधा मतलब यह है, लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा सरकारी जमीन पर बना है। लिख लीजिए, मोहर लगा लीजिए, लखनऊ का छोटा इमाम बाड़ा सरकारी जमीन पर बना है। और लखनऊ से चलिए अयोध्या, यहां पर बहू बेगम का मकबरा है, जिसे कहते हैं कि भाई ये तो वक्फ की जमीन पर है, लेकिन ये सरकारी जमीन पर है। लेकिन इन लोगों से तो हमदर्दी होती है। अब इतने पर भी अगर नहीं मान रहे तो आज मैंने कहा है ना, एक्सरे रिपोर्ट तैयार करके लाया हूं पूरी। बनारस लेकर चलता हूं आपको दर्शकों। बनारस में भी जिला प्रशासन ने वक्फ बोर्ड पर किए गए संपत्ति सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। और रिपोर्ट के मुताबिक हैरान हो जाएंगे आप, वक्फ की लगभग 25% जमीनें सरकार की हैं जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, जबकि उन पर गैर कानूनी तरीके से वक्फ का नाम दर्ज कर लिया इन्होंने। और आज इनकी भी पोल खोलने वाला हूं मैं, इनकी कैसी कब्जा नीति आज दिखाता हूं दर्शकों आपको। बनारस में 1637 जमीन वक्फ बोर्ड के नाम से, और इन 1637 जमीनों में 406 जमीन सरकार की संपत्ति है, जिन पर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा कर लिया है। और आपको पता है, ज्यादातर सरकारी जमीनों पर कब्रिस्तान बना दिए। ये इनका नया तरीका कब्जा करने का। लेकिन आप सोचिए, इस मसले को लेकर एसडीएम खुद सामने आए, क्या बताया उन्होंने, सुनवाता हूं आपको। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है उसके सेक्शन 37 के अनुसार उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के कुल मिला के डिस्ट्रिक्ट वाराणसी में 1637 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं।
तो हम लोगों ने उसका सत्यापन किया, सर्वेक्षण किया, तो हम लोगों ने पाया कि जनपद में कुल 406 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि गवर्नमेंट लैंड है।